दोस्तों साल 2023 को धोनी के करियर का आखिरी आईपीएल कहा जा रहा है, लेकिन जानते हो इसके बाद धोनी हमें क्या करते हुए नजर आने वाले हैं और धोनी की लाइफ का वो कौन सा कैरेक्टर है जिसे जानबूझकर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में नहीं दिखाया गया। आज जानेंगे धोनी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स को। अगर आप भी थाला के फैन हैं तो वीडियो तक अंत तक बने रहिए। नंबर 7, बेस्ट विकेट कीपर ऑफ इंडिया टिल डेट। धोनी की रिटायरमेंट के बाद अब तक भारत की तरफ से कुल 7 टेस्ट विकेट कीपर खिलाए जा चुके हैं और उनमें से कोई भी लगातार धोनी की तरह खेलते हुए उस तरीके का प्रभाव नहीं डाल पाया है। किसी की बैटिंग उतनी फ्लॉलेस नहीं होती तो कोई बल्लेबाजी से मैच जिता देता है, लेकिन कीपिंग के समय कैच छोड़कर मैच हरा देता है। भारत को अब तक टेस्ट, वनडे और T20 में अपना परमानेंट विकेट कीपर नहीं मिला है। धोनी भारत के बेस्ट विकेट कीपर थे। इनके नाम भारत की तरफ से एक विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज्यादा मैच खेलने से लेकर सबसे ज्यादा रन बनाने तक का रिकॉर्ड है। अगर धोनी की बल्लेबाजी, कप्तानी को साइड रख दिया जाए तो भी वो किसी टीम में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट कीपर के तौर पर अपनी जगह बना सकते हैं। 6, नरेंद्र सिंह धोनी। आप लोग MSD को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप NSD को जानते हैं? ये हैं नरेंद्र सिंह धोनी, धोनी के वो बड़ा भाई जिनका जिक्र उनकी फिल्म में तक नहीं किया गया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि उनका जिक्र फिल्म में क्यों नहीं है, तब उनके भाई ने बताया था कि वो माही से लगभग 10 साल बड़े हैं और इतने बड़े होने के कारण कभी वो माही के जीवन में इस तरीके का योगदान नहीं कर पाए कि उनके योगदान को किसी तरह की फिल्म में ऐड किया जाए। वैसे आपको बता दूं कि जब धोनी ने 1991 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब धोनी के भाई नरेंद्र सिंह धोनी घर छोड़कर जा चुके थे और कमौई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। आपको बताते हैं कि वो भी अपनी यूनिवर्सिटी की टीम में खेलते थे। वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल खेला करते थे। उसके बाद आज के समय में वो एक पॉलिटिशियन है। उनकी तरफ से तो यह माना जाता है कि सब कुछ सही है, लेकिन नरेंद्र और महेंद्र दोनों को जानने वाले बताते हैं कि माही को उनसे बात किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। 5वां, फेक इज रियल, रियल इज फेक। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो इसका मतलब यही है कि आप महेंद्र सिंह धोनी के बड़े फैन हैं और आपने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी को भी देखा ही होगा। उस फिल्म में यह देखते हैं कि किस तरह से धोनी साक्षी और प्रियंका से मिलते हैं। कई सारे लोग द्वारा फिल्म को देखने के बाद यह कहा गया था कि प्रियंका झा की कहानी फेक है और इसे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग प्लॉट के लिए जोड़ा गया है। आपको बता दें कि ये कहानी बिल्कुल भी फेक नहीं है। माही और प्रियंका झारखंड के ही थे और प्रियंका झा माही को बहुत पहले से जानती थी, जबकि वो क्रिकेटर भी नहीं थे। वो एक दिन एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार नहीं चाहता था कि ऐसा हो। क्रिकेट के करियर में कभी भी कुछ भी निश्चित नहीं रहता और ऐसे में धोनी के लिए उनके परिवार वालों के मन में कोई भी इज्जत नहीं थी। हालांकि समय बदला और धोनी की किस्मत भी बदली। जहां एक तरफ वो अंडर-19 में चुने नहीं गए, उन्हें केन्या टूर के लिए चुना गया और उसके बाद वो दिनेश कार्तिक के चोटिल होने पर बांग्लादेश टूर पर चले गए। यहाँ भारत के लिए डेब्यू करने के बाद आते ही उनका प्लान था कि वो प्रियंका से शादी कर लें। हालांकि इससे पहले बात आगे बढ़ती, उसी समय के दौरान प्रियंका की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद फिल्म में दिखाया गया कि फिल्म में साक्षी आती। साक्षी क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती और वो धोनी को भी नहीं जानती। असल में साक्षी की एंट्री फेक है। वो क्रिकेट और धोनी की बड़ी फैन थी, बल्कि वो धोनी के साथ ही उनके स्कूल में पढ़ा करती थी। नंबर 4, स्पोर्ट्स एंड धोनी। आपको लगता हो कि धोनी सिर्फ क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने भी उनकी बायोपिक को देखा है वो ये जानते हैं कि धोनी फुटबॉल भी अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन धोनी फुटबॉल और क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। धोनी को बैडमिंटन का भी काफी शौक है और अक्सर उन्हें बैडमिंटन खेलते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा 2 और स्पोर्ट हैं जो वे काफी पसंद करते हैं। पहला है WWE, जिसमें धोनी को हिटमैन और होगन सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा धोनी को स्पीड का भी कितना शौक है, यह तो आप जानते हैं कि वो रेसिंग के खेल से भी जुड़े हुए हैं। वो एक रेसिंग टीम के मालिक हैं, जहां उनके पार्टनर है साउथ के बड़े स्टार नागा अर्जुन। धोनी का प्लान है कि वो कुछ ही सालों में भारत के रेसिंग स्कूल भी शुरू करना चाहते हैं। तीसरा, धोनी एजुकेशन। अगर आपने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी देखी है, तब आपको याद होगा कि धोनी उतना ही पढ़ रहे थे जितना कि पास होने के लिए काफी था। और हम देखते हैं कि धोनी 12वीं कर रहे होते हैं और उसके बाद TT की जॉब शुरू कर देते हैं। असल में धोनी हमारी उम्मीद से कई ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। धोनी ने बैचलर इन कॉमर्स की डिग्री के साथ साथ ग्रेजुएशन किया है। साल 2011 में उन्हें डी मॉन्टफ्रेट यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली है, जिसका मतलब है कि आप चाहें तो उन्हें डॉक्टर महेंद्र सिंह धोनी भी बुला सकते हैं। दूसरा, फ्यूचर ऑफ धोनी। क्रिकेटर्स के जीवन का शुरुआती आधा हिस्सा बहुत ही ग्लैमरस होता है, वहीं उनके जीवन का अगला आधा हिस्सा बहुत ही डल और गुमनामी में बीत जाता है। ऐसा इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेट स्टार के साथ हुआ है और धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उनके फ्यूचर प्लान ऐसे हैं कि उनके नाम पर रोजाना हेडलाइन बनेंगी। धोनी अपने भविष्य में ऑर्गेनिक फार्म्स खोलने वाले हैं, जहां वो खेती करेंगे।
भारत में रेसिंग और फुटबॉल जैसे गेम्स को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं। साथ ही हम उन्हें CSK में हमेशा किसी न किसी रोल में ज़रूर देखेंगे और सबसे ज़रूरी, वो सेना का हिस्सा तब तक बने रहेंगे जब तक उनकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हो जाती। नंबर 1 पर आता है धोनी एंड सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत वो अभिनेता थे जिन्होंने धोनी की कहानियों को किरदार दिया है। धोनी और सुशांत को बहुत क्लोज माना जाता था। जब सुशांत का देहांत हुआ तब सोशल मीडिया पर धोनी के ट्रोल्स की तरफ से ये ट्रेंड चलाया गया कि धोनी ने सुशांत के देहांत पर किसी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं था। धोनी बाकी के परिवार की तरह शॉक में थे। नीरज पांडे बताते हैं कि धोनी और सुशांत के बीच बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता बन गया था और धोनी को यह स्वीकार करने में बहुत ही समय लग गया था कि सुशांत अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये थे धोनी के बारे में 7 ऐसे फैक्ट्स जो कि लोगों को बहुत कम पता है। क्या धोनी के बारे में कोई अननोन फैक्ट्स हमसे छूट गया है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।